हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो रहे हैं तो कैसे डीवर्मिंग करानी है एंड डीवर्मिंग कराने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। मैंने उस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक लाइव केस सिनेरियो भी बताया था, तो उस सिनेरियो को अपने ध्यान में जरूर रखें एंड हो सके तो डीवर्मिंग कराने से पहले अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार जरूर सलाह ले लें एंड इफ पॉसिबल एक बार एग्जामिन जरूर करवा लें उनको, तभी अपने बच्चे को डीवर्मिंग करवाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि डीवर्मिंग के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में, किस डोज में देनी है आपको अपने बच्चे को एंड कितने इंटरवल में फिर से रिपीट करनी है इस मेडिसिन को। तो बने रहे हमारे साथ, देखें इस वीडियो को पूरा, लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जहां तक इस डीवर्मिंग के मेडिसिन का सवाल है, द प्रिफर्ड वन इज ऑल्बेंडाजोल। मार्केट में ढेरों सारी मेडिसिन अवेलेबल है, ऑल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, पैरेंटल पामोएट है, पिपराजिन है, बहुत सारे प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन बच्चों में जो सेफ मेडिसिन मानी गई है दैट इज ऑल्बेंडाजोल, क्योंकि ऑल्बेंडाजोल का अगर आप साइड इफेक्ट देखते हो तो बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट होता है। थोड़ा सा हो सकता है तो पेट में दर्द हो सकता है थोड़ा क्रैम्प सा महसूस हो, कभी थोड़ी नोजिया या वॉमिटिंग सा हो सकता है, हेडेक थोड़ा सा हो सकता है, बहुत मामूली सा लिमिटेड साइड इफेक्ट होता है इसका। अदरवाइज अगर आप डिफरेंट मेडिसिन को देखते हो अपार्ट फ्रॉम ऑल्बेंडाजोल तो बहुत सारी साइड इफेक्ट्स उनमें देखने को मिलती है। तो प्रिफर्ड मेडिसिन है ऑल्बेंडाजोल। कितने डोज में देनी है, आज के डेट में हर पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि आखिर किस डोज में देनी है ऑल्बेंडाजोल को। तो ध्यान दें, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो उनको 200 mg देनी है ऑल्बेंडाजोल सिंगल डोज में। अगर यही आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 400 mg आपको देनी होती है ऑल्बेंडाजोल सिंगल डोज में। तो किस फॉर्म में मेडिसिन आपको मिलेगी? आपको मेडिसिन मिलती है या तो सिरप के फॉर्म में या तो टैबलेट के फॉर्म में। तो सिरप के फॉर्म में जनरली 10 ml में होती है 400 mg। तो सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आपको 200 mg की रिक्वायरमेंट है, बेबी आपका 2 साल से छोटा है, तो बस 5 ml पिला दें, सफिशिएंट है। सिमिलरली अगर आपका बेबी 2 साल से बड़ा है तो जैसा मैंने आपको बोला कि 400 mg आपको देने की जरूरत पड़ेगी ऑल्बेंडाजोल, तो ऑफ कोर्स 10 ml में होता है 400 mg, तो पूरी की पूरी बोतल पिला दे बच्चे को एक बार में। तो ये तो बात थी आपको कि कौन सी मेडिसिन देनी है एंड कितने डोज में देनी है। अब आते हैं कि कितनी बार देनी है एंड कब कब रिपीट करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन वर्म इन्फेस्टेशन आप इनको सिंगल डोज में भी दे सकते हो, नहीं तो फिर 3 डोज में आपको देना होगा। रेगुलरली आपको देनी होगी फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि वर्म इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिन किया एंड उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ साइंस भी मिल रहा है वर्म इन्फेस्टेशन का, तो वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी 3 दिनों के लिए, 3 रात आपको देनी होती है यही ऑल्बेंडाजोल सेम डोज में। 2 साल से नीचे है तो 200 mg डेली फॉर 3 डेज, 2 साल से ऊपर है तो 400 mg डेली फॉर 3 डेज। फिर आपको हो सकता है रिपीट भी करना पड़े सेम डोज को 2 हफ्ते के बाद। इसलिए मैंने आपको बोला कि डीवर्मिंग कराने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एक बार जरूर मिल लें एंड एग्जामिन करवा लें। रह गई इंटरवल कि कितने इंटरवल के बाद देनी है, तो आप देखो ऑन एन एवरेज जो यूजुअल इंटरवल होता है वो होता है 6 महीने का। 6 महीने के बाद आपको रिपीट कर देनी होती है डीवर्मिंग को। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि बार बार ये कीड़े पेट में हो जा रहे हैं, बार बार बच्चे दांत किटकिटाते होते हैं, पेट में दर्द बताते होते हैं, भूख नहीं लगती है, पोटी के रास्ते वो काटता है उन्हें, वहाँ पे वो खुजली सी होती है, खारिश होती है, तो उन केसेस में 3 महीने पे भी रिपीट किया जा सकता है। कुछ और केसेस में जहाँ पे बहुत हेवी वर्म इन्फेस्टेशन था, आप देखो कुछ बच्चों में जब वो पॉटी करते हैं तो बिल्कुल गुच्छे में ये निकल कर आता है वर्म्स। उन केसेस में जब आपने पिपराजिन का एक कोर्स कर लिया है तो आपको फिर ऑल्बेंडाजोल हर 14 से 15 दिन में देना होता है, मानकर चलें हर 2-2 हफ्ते में रिपीट करनी होती है। तो कुल मिलाकर कोई एक ठोस इसका प्रोटोकॉल नहीं है, कोई एक सॉलिड इसका लाइन नहीं है कि आपको इतने ही दिन में देनी है और इतनी ही देनी है। तो डिपेंडिंग ऑन केस
डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी आपके पीडियाट्रिशियन, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि किस डोज में देनी है, कितनी बार देनी है और कितने इंटरवल में देनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको आगे शेयर जरूर कर दें ताकि जनरल पब्लिक अवेयरनेस बनी रहे। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।